प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए देखिए आज के अपने प्रश्नों को। एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा यानी कि यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के आधार की तरह इसका उपयोग पहचान सत्यापन उपकरण के रूप में किया जा सकता है। बांग्लादेश सरकार ने इसके कार्यान्वयन की घोषणा की है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हाल ही में एक द्विपक्षीय बैठक में भारत ने श्रीलंका को एकात्म डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका सरकार ने इसके कार्यान्वयन की घोषणा की है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह भारत की आधार प्रणाली के समान है। बायोमेट्रिक डाटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण तथा साइबर स्पेस में व्यक्तिगत पहचान को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 ठीक था। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। वर्तमान में 23 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि जो दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं वो दोनों ही करेक्ट है। आइए लेकिन थोड़ा इसको व्याख्या से समझते हैं। किसानों की आय को 2 गुना करने के प्रयासों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव दिया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। सरकार इसके माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में 23 फसलों पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इसमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कोआला प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाला एक शाकाहारी जीव है। हाल ही में इसे संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। WWF की रिपोर्ट के अनुसार कोआला प्रजाति केवल ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं। वर्तमान में केवल इसकी एक प्रजाति है, फास्कोलार्क्टोस सिनेरेस ही शेष बची है। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में यूकेलिप्टस के जंगल में पाए जाते हैं। कोआला एक शाकाहारी जीव है। यह देखने में पांडा या भालू की तरह होता है। यह एक दिन में लगभग 2/3 से अधिक समय तक सोता है। कोआला का औसत जीवन काल लगभग 14 वर्ष का रहता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इससे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया है, अतः कथन 2 सही नहीं था और इसीलिए इसका विकल्प करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी। चौथे प्रश्न को आइए देखते हैं। युद्धाभ्यास मिलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किया जाता है। इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना को मेजबानी के देश का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन आयोजित किया जा रहा है। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाने वाला एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। पहली बार इसे अंडमान निकोबार के बजाय विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी क्वाड देशों की भागीदारी हो रही है। इस अभ्यास में अमेरिका को पहली बार आमंत्रित किया गया है। यह युद्धाभ्यास वर्ष 1995 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र के सभी देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाना है। इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या था? विकल्प ए। आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। कालकाजू की चुट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रकार का सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान है। इसके तहत जाति धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो।
करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हाल ही में कोचीन देवस्वम बोर्ड ने जातिवादी प्रथाओं से बाहर निकलने के प्रयासों के तहत कालकाजुकी चुट्टू अनुष्ठान में सुधार करने का फैसला किया है। ये कालकाजुकी चुट्टू मंदिर में किया जाने वाला एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें ब्राह्मणों के पैर धोने और उन्हें भोजन कराने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से जाने अनजाने में हुए सारे पापों को छुटकारा मिल जाता है। यह अनुष्ठान जाति धर्म के आधार पर समाज को विभाजित करता है, साथ ही एक विशेष वर्ग व जाति को श्रेष्ठ का दर्जा देकर सामाजिक विसंगति को भी बढ़ाता है। और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी।